नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है वक्फ की संपत्तियों को लेकर के। जो वक्फ बोर्ड को डेडलाइन दी गई थी 6 महीने की, वो 6 महीने की डेडलाइन क्रॉस हो गई और ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जो है अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर उसे अपलोड कर दे। और ये माना जा रहा था कि इस तरह से वो लगे थे कि 8.5 लाख के आसपास संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, जहां जिसमें से अब इस वक्त 2 लाख 2.25 लाख प्रॉपर्टियां जो हैं वो सिर्फ अपलोड हो पाई हैं। सवाल इसमें कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा उन 6 लाख संपत्तियों का, क्योंकि जो कहानी कहती है, जो कानून कहता है कि अगर ये 6 लाख संपत्तियां जो बची हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल जाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर हार, तो 6 लाख संपत्तियां जो होंगी वो भारत सरकार की हो जाएंगी। और क्या उस रास्ते पर अब वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो ये कानून लेकर आई थी, वो कानून का सबसे बड़ा इंपैक्ट अब देखने को मिल रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे 6 लाख संपत्तियां, 6 लाख संपत्तियां समझिए। जो 40 लाख एकड़ की बात की जा रही थी, संसद में कहा गया कि 40 लाख एकड़ संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। 40 लाख एकड़ संपत्तियों में जहां पूरा का पूरा ये आपके मतलब मैं आपको एक एक राज्य वाइज आंकड़े भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था, जहां 1,83,000 के आसपास संपत्तियां थी, लेकिन जब इन संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए उम्मीद पोर्टल पर कहा गया, तो वो आंकड़ा महज जो अपलोड हो पाई वो 13,500 प्रॉपर्टियां सिर्फ अपलोड हो पाई। मतलब 1,83,000 में सिर्फ 13,500 प्रॉपर्टी अपलोड कर पाए ये लोग, यानी उनके डॉक्यूमेंट दे पाए। जब इन लोगों से पेपर मांगे जाते हैं तो इन लोगों को इनके अंदर ना पूरी तरह से बवंडर मच जाता है, क्योंकि अवैध काम का गोरख धंधा वक्फ बोर्ड ने खोल रखा था। अवैध संपत्तियों को कब्जाना यहां पर वो वक्फ बोर्ड ने पूरा कर रखा था। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं पूरा का पूरा डेटा। और 6 लाख संपत्तियां अगर भारत सरकार के खाते में आती हैं, तो क्या वो संपत्तियां गरीबों को बांटी जाएंगी? क्योंकि ये संपत्तियां भारत सरकार की होंगी, भारत के लोगों की होंगी, ना कि वक्फ बोर्ड की होंगी। चलिए बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण। एक बार आप सभी से फिर से चाहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको उनके आंकड़े दिखा देता हूं जो स्वीकृत संपत्तियां हैं, जो अपलोड की गई, उनकी स्वीकृति दी गई है कि भैया आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, जब तक उसका सत्यापन नहीं हो जाता तब तक वो प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। कि आपने तो कोई भी डॉक्यूमेंट ले आकर के दे दिया कि भैया ये तो एफिडेविट है, ये क्या नाम है, अब्दुल के पिता ने या उनके चाचा जी ने ये लिख करके हाथ से दे दिया था, यही हमारे पास इसका प्रूफ है, वो तो प्रूफ मांगा नहीं जाएगा। तो जो स्वीकृत प्रॉपर्टियां उनकी लिस्ट पहले दिखाया था, उसके बाद आपको बताते हैं कि 6 लाख कैसे भारत सरकार या गरीबों में बांट जाएंगे। क्या आपके सामने कुछ राज्यों को जो स्वीकृत हुए हैं उनके लिस्ट देख लीजिए। आप देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने दिख रहे हैं जिसमें स्वीकृत संपत्तियां हैं। बिहार में 4802 सिया और 6071 सुन्नी, इसमें यहां पर इनको स्वीकृति संपत्ति हो गई है जो अभी उम्मीद पोर्टल पर। चंडीगढ़ में 22, छत्तीसगढ़ में 1737, दिल्ली में 64, हरियाणा में 12,921 संपत्तियां, ये स्वीकृत संपत्तियां, यानी कि ये अपलोड ओके हो चुकी। कितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के, हर राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके सामने आंकड़े दिखा रहा हूं, तो ये स्वीकृत हो चुके, इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और ये वक्फ की संपत्तियां, इतनी संपत्तियां, वो आंकड़े हैं। दिल्ली में 64, हरियाणा में 12,921, हिमाचल प्रदेश में 837, जम्मू कश्मीर में 25,046। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर 370 था, छोटा सा राज्य, लेकिन 25,046 क्यों? आप समझिए किसके राज्य थे, किसकी सरकारें थी, क्या कुछ हुआ वहां पर। झारखंड में 109, लद्दाख में एक भी नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं संपत्ति अपलोड हो पाई, पंजाब में 24,900
1369, पंजाब में 24,969 और उत्तराखंड में 1336, उत्तर प्रदेश में 789 सिया ने और 12,975 सुन्नी और बंगाल में महज 716 है। जो बंगाल ममता बनर्जी जो हुंकार भरती हैं और वहां पर महज 716 है। अब सोचिए सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जहां 1,83,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड दावा करता है, लेकिन महज 12,975 प्लस 789 लगभग बात करें तो लगभग 13,500 प्रॉपर्टियां जो 1,83,000 में वो पहुंच पाई उम्मीद पोर्टल पर। तो बाकी संपत्तियों का पेपर क्या हुआ? बकरी खा गई या क्या हुआ? इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि आखिरकार अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम, क्योंकि देखिए वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोडिंग का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, यानी उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। अब जो रास्ता बचता है वो रास्ता बचता है कि ये सबसे पहले जिन लोगों ने अब जो प्रॉपर्टियां बची जो हो गई ओके तो ठीक है, चलिए 2 लाख के आसपास प्रॉपर्टी ओके हो गई, लेकिन 6-6.25 लाख प्रॉपर्टी जो बचती हैं उनको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल मना करेगा तो आप लोअर कोर्ट आप जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाता है आपके विपक्ष में तो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर खारिज कर दिया कि भैया डॉक्यूमेंट्स तो आपके है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा? इसका मतलब टाए फिस 6 लाख जो संपत्तियां हैं, अभी एकड़ में नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि एकड़ के आंकड़े तो आगे आएंगे, क्योंकि अभी आगे आंकड़े ये तो वक्फ भी बताएगा ना, अभी तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो 6 जो लाख जो प्रॉपर्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भारत के गरीबों में क्या जाएंगी? क्योंकि अगर सरकार के पास आएंगी तो जाहिर सी बात है उनको योजनाओं के तहत गरीबों तक पहुंचाया जाएगा, तो भारत के गरीबों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियां क्या आप दी जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, 6 महीने का वक्त अगर संपत्तियों को आपको अपलोड करने के लिए दिया गया और अगर संपत्तियां अपलोड नहीं हो पाई, चलिए हम मान लेते हैं कि 10% और सही, किसी कारण बस इसमें संपत्तियां नहीं अपलोड हो पाई, तो 6 लाख का 10% मान लीजिए 60,000, मान लेते हैं हम 3 लाख, तब भी लगभग 5 लाख प्रॉपर्टी कतई भी कहीं से भी एक मान के चलिए कि ये पूरा झोलझाल है, इन लोगों के पास पेपर नहीं है, और जिन लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग षड्यंत्र रच के लोगों ने पूरा खेल खेला है, उस खेल का पर्दाफाश हो गया है और अब बांटी जाएंगी वक्फ की जमीनें गरीबों में। और कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अनुरोध करेंगे इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।